Hello everyone, this is Devashish Shah as a social teacher, Oriental Public School Kishan. Today I teach you class 5, subject social, chapter 11. Today my topic is Age of Machines and Industrial Revolution. चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास में एज ऑफ मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हिंदी में औद्योगिक क्रांति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं. टुडे फर्स्ट टॉपिक्स इंट्रोडक्शंस. चलिए आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं क्लास में. पढ़ाई को जाए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. एवरी डे वी यूज मशीन्स विदाउट इवन ए थिंकिंग अबाउट ए मशीन इज एनीथिंग दैट हेल्प्स मेक्स आवर वर्क इजियर. द नीड टू यूज वेपन्स फॉर हंटिंग्स, फिशिंग एक्सेट्रा. मशीन आविष्कार होने से पहले हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है. मशीन आविष्कार हो जाने के बाद कोई भी काम को हम लोग बहुत कम समय में और इजी तरीक़ा से कर सकते थे. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट, द व्हील वाज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड ए मेजर इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. जब बिफोर इन्वेंशन ऑफ व्हील क्रिटिकल ह्यूमन आदिम मानव बहुत ही ज़िंदगी को बहुत कठिनाई से जीते. एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाई फुट, वो लोग पैदल चलते थे. चक्का के आविष्कार के बाद धीरे धीरे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, व्हील उसको मशीन का आविष्कार हुआ. बट इट रियली वुड नॉट वर्क एज वेल एज इट हैड इट नॉट बीन फॉर एक्सेल. एंड एक्सेल इज अ रॉड ऑफ पोल centered in the wheel that allow the wheel to turn around it. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं. द अर्ली मैंस यूज टू स्टोन एज टूल. पहले ज़माने के लोग पत्थर का यूज, टूल औजार का यूज़. सो दिस पीरियड्स वाज नेम द स्टोन एज. उस पीरियड को किस नाम से जानते थे? स्टोन एज. ठीक है. दिस एज कंटिन्यू फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. ये कंटिन्यू लगातार लगभग 1000 ईयर तक चला. ग्रेजुअली द फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम द कॉपर एंड देन द ब्रोंज. पहला मेकिंग टूल्स क्या, कौन चीज़ कौन मेटल का बना? कॉपर एंड देन फ्रॉम ब्रोंज. हाउएवर दिस मेटल्स वेर सॉफ्ट एंड बीन इजीली. वो बहुत सॉफ्ट होता था और बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे. द नेक्स्ट मेजर डिस्कवरी वाज आयरन. उसके बाद कौन चीज़ का आविष्कार हुआ? आयरन का. हैड फॉर रीचिंग एंड द इफेक्ट्स. इट रिप्लेस द यूज ऑफ द कॉपर विद दैट आयरन. आयरन इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मेटल. आयरन बहुत ही मजबूत है और ड्यूरेबल मेटल के तौर पे उसको जाना जाता था. बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे. आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं. आप लोगों को ये करने हैं. कहीं कोई दिक्कत होने से इस वीडियो में हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं. इट कैन बी यूज टू मेक टूल्स फ्रॉम कटिंग डाउन ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉर एग्रीकल्चर. इससे धीरे धीरे क्या हो, औजार से हम लोग पेड़ पौधा कटने लगे, कटिंग करने लगे और इसमें खेती बाड़ी करने लगे. प्रेजेंट इरा नॉन एज द एज ऑफ मशीन्स. और इस युग को कौन सा युग बोला जाता है? मशीन का युग. ठीक है. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. पढ़ाई को जाए तो हम लोग थोड़ा सा आगे क्या बढ़ते. इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन का आविष्कार कैसे हुआ, इसके बारे में चलिए क्लास में जानकारी प्राप्त करते हैं. ध्यान से सुनेंगे. कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. द फर्स्ट स्टीम इंजन वाज द डिजाइन एंड डेवलप बाय थॉमस सेवेरी इन द 17th सेंचुरी. पहला स्टीम इंजन का वो डिज़ाइन कौन किया? थॉमस सेवेरी इन 17th सेंचुरी. बट इट वाज फॉर बीइंग ए प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल. ये एक प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल के तौर पे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था. कौन किया था? थॉमस सेवेरी इन 17th सेंचुरी. देन नेक्स्ट पॉइंट, जेम्स वाट टुक अप द इनिशिएटिव एंड बिल्ट ए रिफाइंड वर्जन ऑफ द स्टीम इंजन इज इंग्लैंड इन 1760. जेम्स वाट ने पहली बार 1769 में इसको ये किया. कहाँ पर किया? इंग्लैंड में किया. द नेक्स्ट पॉइंट, द पावर इज ड्राइव द स्टीम इंजन वाज प्रोवाइड बाय कोल. ये कौन चीज़ से ये करने लगा? कोयला से. ये स्टीम इंजन कोयला के द्वारा ये चालित होने लगा. The next, the steam engine was the initially used for mining and purposes, but soon became the heart of the many later industrial age inventions. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें. कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग आगे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते. Even the steam turbines we used to the generated electric energy thermal power plant added by the steam engines designed during the industrial age में इसमें कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजिंग आया. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे. कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा आगे को. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक क्रांति. इसके बारे में चलिए क्लास में जानकारी प्राप्त करते हैं. विद द यूज़ ऑफ द मशीन्स गुड्स कुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वान्टिटीज इन मच लेस टाइम. दिस मास प्रोड्यूसेस गुड सो एट चीपर, मोर ड्यूरेबल एंड द बेटर क्वालिटी. उसमें बहुत चीज़ सस्ते मिलने लगे और ड्यूरेबल एक नहीं बहुत सारी क्वालिटी में मार्केट में अवेलेबल होने लगे और सस्ता रेट में मिलने लगे.
The increases in the demand and these goods were led to the beginning of the factory system. जब फैक्ट्री सिस्टम का शुरुआती हुआ, फैक्ट्री प्रोड्यूस द गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटी, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में कोई भी सामान का प्रोडक्शंस प्रोड्यूस होता था. पीपुल लेफ्ट रूरल एरिया, रूरल में ग्राउंड टू वर्क फैक्ट्री दैट द वेल लोकेटेड इन सिटी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो धीरे धीरे शहर की ओर आने लगे क्योंकि उसको रोजगार रोजी रोटी का ज़रूरत था. दिस रेवोल्यूशनरी चेंज इन द सिस्टम, इससे बहुत सारा क्रांति में बहुत सारा चेंज रिवोल्यूशन में क्रांति में बहुत सारा चेंजिंग आया. द सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द हैंडमेड गुड्स, आदमी हाथ से निर्मित जो चीज़ बनाते हैं, मेड गुडा एंड कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में से हैंडमेड गुड में भी बहुत प्रभाव पड़ा. द नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. पढ़ाई को जारी रखते थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं. आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर 11 एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले हम लोग इंट्रोडक्शंस के पार्ट के बारे में आप लोगों को बताया. उसके बाद मैंने इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बारे में डिस्कस किया. अभी हम डिस्कस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में ध्यान से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. ए मेजर ब्रेक through came with the invention of the rotary printing press, designed and developed by the Richard March in the 1843. कब ये किया था? 1843 में इसका ये किया गया था. Printing at the industrial scale for reading newspaper could not have been accomplished ahead with their innovations. इसमें न्यूज़पेपर और छापाखाना होने से न्यूज़पेपर का ये हुआ, बहुत सारी चीज़ न्यूज़. इसके बाद बच्चे इस वीडियो को ध्यान से, इसका हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे. अर्लियर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी वेर द विंड एंड वाटर फॉल्स, लेटर कोल एंड वेल बिगेन टू यूज. चलिए बच्चे पढ़ाई को जाए तो थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते हैं. मेरा नेक्स्ट ये है कोल. अब हम लोग कोयला के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, पहले मैंने इंट्रोडक्शंस पार्ट के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस किया, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. उसके बाद मैंने इंडस्ट्रियल लेवल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, अभी कोल के बारे में क्लास में पढ़े. कोल वाज द अमोंग ऑफ द फर्स्ट फ्यूल्स टू बी यूज. इवन टुडे इट वाज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी इट इज़ ए फूजिल्स फ्यूल एंड फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस. पढ़ाई को जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम लोग वेल मिनरल वेल लाइक कोल इज ऑल्सो फूजिल्स फ्यूल फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस. दिस क्रूड well is defined to produce petrol and kerosene, fossil fuels and the limited energy resources and also cause pollutions. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बिजली, इलेक्ट्रिसिटी विच इज डिराइव फ्रॉम द कोल, ऑयल, गैस एंड द वाटर पावर इज अनदर सोर्सेस ऑफ एनर्जी. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट. इट द मेन सोर्सेस ऑफ पावर फॉर प्रेजेंट डे एंड मशीन एंड appliances. An American scientist, Benjamin Franklin, suspected the lighting was an electrical current in nature. He wanted to see if he was right. He flew a child kite on a cloudy day during the lighting a thunderstorm. जब ये हो जाता था, मौसम में बादल छा जाते थे, तो उसमें लाइट का ये हम लोग दिन में भी लाइट को ऑन करते थे. टू दिस काइट ही हैड द अटैच द स्ट्रॉन्ग वायर एंड द अदर एंड टू वायर वाज टाइड टू की, एंड व्हेन द लाइटिंग occurred the experience a shock and the touching the key. His famous Stormy kite flight in June of 1752 में एक Stormy kite को इन्होंने इन्वेंट किया. Let him the develop by many of the terms that will still the today. When we talk about the electricity, battery, conductor, condenser, charges, discharges, uncharged, negative, minus, plus, electric shock and the electric letter on new devices and engines were developed. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत होने से आगे हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करें. आज हम लोग क्लास 5 चैप्टर 11 एज ऑफ मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस किया. इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बारे में डिस्कस किया मैंने. उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस, कोल, वेल के बारे में डिस्कस किया. अभी हम इलेक्ट्रिसिटी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे wind energy के बारे में. wind is air in motion. Wind energy is produced by the uneven heating and earth surface by sun. Force of wind is used to run windmills, which is run machines to produce electricity. Wind is a clean fuel. Wind farm that produce no air, no water, no water pollution because no fuel is burned. Wind is a renewable fuel because it is used to solar energy. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत हो सके हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सोलर एनर्जी के बारे में. सोलर एनर्जी इज द सन रे दैट द रिच अर्थ. दिस इज द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द heat and electricity. It can be used to the heat and water for use in the homes, buildings, swimming pools,
and to operating and to turbines generated electricity to light up homes and the power domestic electrical appliances. It does not the produce air pollutants and it is the renewable. बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 इज ऑफ मशीन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इन औद्योगिक क्रांति के बारे में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया इस वीडियो के माध्यम से। इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बताया, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, then next industrial revolution, sources of energy, coal, well, electricity, wind energy and solar energy. Next, some important one, a machine is anything is help make to work easier. Then the discovery of iron replace the use of copper with the machine के आविष्कार होने से कोई भी काम आसानी तरीके से लोग कर सकते थे, कम समय में कर सकते। डिस्कवरी ऑफ आयरन का आविष्कार रिप्लेस द यूज ऑफ कॉपर विद दैट आयरन। द फर्स्ट स्टीम इंजन वाज डिजाइन एंड डेवलप बाय थॉमस सेवरी। सबसे पहले स्टीम इंजन का डिज़ाइन कौन किया था? थॉमस सेवरी इन 17th century में। देन the revolutionary change in the system of the productions from handmade goods to machine made was called the industrial revolutions. Wind is a renewable fuel and because it is the solar energy which is अनलिमिटेड। बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत होने से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों को मैं क्लास 5 चैप्टर 11 सब्जेक्ट सोशल एज ऑफ मशीन्स एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस किया, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन के बारे में डिस्कस किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बारे में डिस्कस, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, कोल के बारे में डिस्कस किया, वेल्थ के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसके बाद मैंने विंड एनर्जी के बारे में, सब इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होने से वाज द फर्स्ट इन्वेंटेड ऑफ टेलीफोन इन 1857। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वाज द फर्स्ट इन्वेंटेड इन द टेलीफोन। बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे, बच्चे इस वीडियो को ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इन्वेंटेड ऑफ टेलीफोन तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1857। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।